हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास। आज के हम इस सेशन में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले चैप्टर जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमको मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे तो आने वाले समय में आने वाले चैप्टर्स भी हमको समझ में नहीं आएंगे, हो सकता है कुछ परेशानी हो जाए उन चैप्टर्स को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि एक ट्री में और एक ह्यूमन में या एक ट्री में या एक एनिमल में क्या डिफरेंस है। अगर आप एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस देखें, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ ट्री एंड इफ वी टेक एनी एनिमल, ठीक है, एक ट्री है और एक एनिमल है। अगर मैं आपसे जनरली पूछता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप कहेंगे सर ट्री जो है ग्रीन कलर का होता है, तो कुछ एनिमल्स भी ग्रीन कलर के हो सकते हैं, कोई अदर एनिमल भी ग्रीन कलर का हो सकता है। आप कहेंगे सर ट्री बात नहीं करता, तो एनिमल भी बात नहीं करता। ट्री साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, एनिमल साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप ऐसे मेजर डिफरेंसेस देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस देखें तो आप ये कहेंगे कि ट्री मूव नहीं करता, ठीक है ना, या मैं कहते हैं डू नॉट मूव, लेकिन एनिमल कैन मूव जनरल। लेकिन अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा हो अपने से, क्योंकि इस बार तो वो कोर्स में है नहीं, उस चैप्टर को हटा दिया गया है, और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने पढ़ा तो आपको पता हो कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें ट्री, तो ट्री मूव नहीं करता, और अगर देखें एनिमल तो एनिमल मूव करता है। अगर हम कहें ह्यूमंस, तो ह्यूमंस भी क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे। वी ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर हम देखें बेसिक डिफरेंस, दोनों में बेसिक डिफरेंस साइंटिफिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो यह है कि ट्री विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान से सुनिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, नॉट चेंज पोजीशन, ठीक है। आप आज देखेंगे तब भी वो ट्री वहीं रहेगा, आप कल देखेंगे तब भी वो ट्री वहीं रहेगा, आप 2 दिन के बाद देखेंगे तब भी वो ट्री वहीं रहेगा, आप 10 दिन के बाद देखेंगे, 10 साल के बाद देखेंगे तब भी वो ट्री वहीं रहेगा, अगर उसे किसी ने काटा नहीं होगा तो। लेकिन एनिमल्स चेंज देयर पोजीशन, चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी नॉन लिविंग है, कोई भी लिविंग है, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है, और अगर उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वहां पर मोशन नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट या वो ऑर्गेनिज्म या वो चीज मूव नहीं कर रही, दे रिमेन्स एट देयर ओन प्लेस। मान लीजिए ये एक लैंड सरफेस है, ठीक है, ये एक लैंड सरफेस है और यहां पे एक ट्री है, जैसा ग्रीन कलर ट्री, ये एक ट्री है, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी ग्रासेस हमने बना दी, ठीक है। ये एक लैंड है और यहां पे एक ट्री है और यहीं पे एक कार है, there's a कार, ठीक है, there's a कार, ओके। एंड ये हो गया विंडो, बन गई कार, अच्छी लग रही है कार देखने में। अब देखिए ट्री, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, ठीक। ये कार आगे बढ़ना शुरू करती है और पोजीशन बी तक 5 मिनट में पहुंच जाती है। पोजीशन बी तक कितने मिनट पहुंच जाती है, 5 मिनट पहुंच जाती है। ये कार स्टार्ट हुई
और ये कार चलते चलते पोजीशन बी तक पहुंच गई। ठीक है, कार चलते चलते पोजीशन बी तक पहुंच गई, आसानी से रीच कर गई। ठीक है, तो इसका मतलब कार की फर्स्ट पोजीशन पॉइंट ए पे थी और कार की नेक्स्ट पोजीशन पॉइंट बी पे है। इसका मतलब कार ने मोशन किया। कार ने क्या किया? मोशन किया, किसी बॉडी में मूवमेंट हुई। दे मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में? 5 मिनट्स में। 5 मिनट पहुंच गया। लेकिन 5 मिनट के बाद ये जो ट्री था, इट रिमेन्स एट सेम प्लेस। ये अभी भी उसी जगह पे है जहां पे ये था, और आने वाले 10 ईयर्स में भी हो सकता है ये वहीं पे रहे। दे रिमेन्स एट देयर ओन प्लेस। तो इसका मतलब कि ट्री ने मोशन नहीं किया। देयर पोजीशन नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट कार पोजीशन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कार की जो पोजीशन है वो किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग, कोई भी टाइम आप मान लीजिए 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, तो ये जो कार है मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव किया। यहां पे मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो चलिए अब मोशन को हम जस्टिफाई करते हैं। मोशन क्या है? अगर हम कहते हैं कि मोशन हुआ, कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मींस दैट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट change continuously with respect to time, with respect to time। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन या किसी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन या कोई भी चीज हो, उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदलती है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, तो इसका मतलब वहां पे मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा। वहां पे मोशन हो रहा है। ठीक है, चाहे इसमें ज्यादा समय लगे, चाहे इसमें कम समय लगे, चाहे बहुत ही कम समय लगे, लेकिन वहां पे मोशन हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि एक डॉल है, डॉल, देयर इज अ डॉल। डॉल को आपने जहां पे रख दिया, ये वहीं पे रहेगी, ये मूवमेंट नहीं करेगी। इसमें सेल्फ मूवमेंट नहीं होगा। होगा? बताइए, इसमें सेल्फ मूवमेंट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि ये अभी मोशन में नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि डॉल को उठाया, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, आपने डॉल को उठाया और किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे रख दिया, किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे रख दिया। तो पहले उसकी पोजीशन ए थी, बाद में उसकी पोजीशन बी हो गई। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डॉल जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई। डॉल की पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब डॉल ने क्या किया? मोशन किया। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, यहां पे लिविंग और नॉन लिविंग को नहीं जस्टिफाई किया जा रहा है। नॉन लिविंग है तो नहीं चलेगा, लिविंग है तो चलेगा, या लिविंग है तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी लिविंग हो, कोई भी नॉन लिविंग हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, कोई सब्सटेंस हो, अगर उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, इसका मतलब कि वहां पे मोशन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चीज की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है। अभी आप यहां बैठे हैं, आप चले गए कॉरिडोर में बैठ गए, या हो सकता है आप बालकनी पे जाके खड़े हो गए। ठीक है, या आप चले गए प्लेग्राउंड में खेलने लगे। ठीक है, आप अपने घर में बैठे हुए थे, आपकी स्कूल बस ने हॉर्न दिया, आप दौड़ के गए, स्कूल बस में चढ़ गए, आपने मोशन किया। अब आपकी स्कूल बस मोशन कर रही है, आपको लेके जा रही है। ठीक है, आपको लेके जा रही, पहले आपकी पोजीशन कहां पे थी? आपका घर था। लेकिन अभी आपकी पोजीशन क्या है? अभी आपकी पोजीशन क्या है? आपका स्कूल है। ठीक है, तो जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके टाइम के अकॉर्डिंग बदलती है, तो हम ये कहेंगे कि वहां पे मोशन हुआ, वहां पे मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है ए पोजीशन से बी पोजीशन,
या ए पोजीशन से सी पोजीशन या ए पोजीशन से डी पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, एक ऑब्जेक्ट ए से सी आया और एक ऑब्जेक्ट ए से डी गया। ठीक है, यहां पे ए पोजीशन पे 3 ऑब्जेक्ट्स थे, 1 2 3। एक बी के पास आया, एक सी के पास आया और एक डी के पास आया। तीनों ने मोशन किया, तीनों में मूवमेंट हुई, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ, उनकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुई, तो इन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की। अब इस डिस्टेंस का क्या मतलब है? इस डिस्टेंस का क्या मतलब है? इस डिस्टेंस का मतलब है पाथ ट्रेवल्ड। पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? वही सेम पोजीशन, फिर से हम ले लेते हैं, इस बार वर्ड चेंज करेंगे, पी पोजीशन क्यू पोजीशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पी पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए ये कार है और ये पी पोजीशन से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, इधर से ऐसे स्टार्ट किया, फिर ये रास्ता कुछ ऐसे था, फिर इधर से होते हुए ये क्यू पोजीशन पे पहुंची। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो कार ने पी पोजीशन से पाथ ट्रेवल करना शुरू किया। ठीक है, पाथ ट्रेवल करना शुरू किया, जैसे भी रास्ते मिलते गए उस रास्ते को कवर होते हुए कहां पहुंच गई? क्यू पोजीशन पे पहुंच गई। तो यहां पे ये पाथ ट्रेवल किया, ये पाथ क्या किया? ट्रेवल किया। तो ये कोई ना कोई क्या होगा? डिस्टेंस होगा, दूरी होगी। तो याद रखिए कि जितना पाथ ट्रेवल किया जाता है, जितना पाथ चला जाता है, जितना पाथ हम कवर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। और ये किसी में भी हो सकता है, ये मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है। ठीक है, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है, फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो किलोमीटर मेजर करेगा। छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो सेंटीमीटर में डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे लीच आपने देखा होगा, लीच जोक जो होता है वो बहुत स्लो ट्रेवल करता है, तो हम ये कहेंगे कि 1 घंटे में ये आधा मीटर चला। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, मीटर में, किलोमीटर में या सेंटीमीटर में। तो ये तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उन दो पॉइंट के बीच में, जिनके बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब ये बताइए कि P और Q के बीच में यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी? इससे ज्यादा शॉर्ट तो कोई हो नहीं सकता। जो मैंने रेड लाइन बनाई है, इससे ज्यादा शॉर्ट तो कोई हो नहीं सकता। आप कहीं से भी ले जाएंगे, इससे लॉन्ग ही होगा, शॉर्ट नहीं होगा। मान लीजिए आप इधर से लेके जाएं तब भी लॉन्ग होगा, इधर से लेके जाएं तब भी लॉन्ग होगा, इधर से घुमा के ऐसे ऐसे लेके जाएं तब भी लॉन्ग होगा, इधर से ऊपर से ऐसे लेके जाएं तब भी लॉन्ग होगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में या पी और क्यू के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिस्टेंस मीन्स दैट टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल पाथ ट्रेवल्ड। टोटल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं अभी। हाँ, हियर टोटल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो मतलब सॉरी डिस्टेंस में जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है, जो पूरा रास्ता होके जाता है, पूरा रास्ता कवर करके जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट गया, उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इतना आसान नहीं है डिस्प्लेसमेंट निकालना जितना आसान है डिस्टेंस निकालना। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही अच्छी और छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप सपने में भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने सही कहा। अभी आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है आपको। मान लीजिए ये एक पोजीशन थी y और ये एक पोजीशन थी z। ठीक, यहां से एक कार थी जिसने चलना शुरू किया, ट्रेवल करना स्टार्ट किया। कुछ रास्ता ऐसे था, इधर से ऐसे कार होती हुई आई, फिर ये इधर से ट्रेवल किया और फाइनली फिर ये जेड के पास पहुंची। ठीक है, फाइनली ये जेड के पास पहुंची। तो हमने ये कहा कि कार ने जेड तक का जो सफर तय किया, कार ने जेड तक का जो सफर तय किया वो मान लीजिए तय किया 200 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया? 200 किलोमीटर। ये पूरा जो पाथ आपको दिख रहा है, ये पूरा पाथ 200 किलोमीटर का है। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन y एंड z। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कैसी डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अब ध्यान सुनिए, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, जैसे हम ये कहें डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे? देखिए नेक्स्ट में देखते हैं। मान लीजिए ये एक पोजीशन है, आप कोई भी एक पोजीशन मान लीजिए, ये एक ए पोजीशन है। ठीक है, ए पोजीशन से कोई कार ट्रेवल करती है 6 किलोमीटर टू बी। ठीक, नेक्स्ट बी पोजीशन से सी पोजीशन वही कार ट्रेवल करती है 5 किलोमीटर। डन, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया और फिर ये सी पोजीशन हो गई, और ए पोजीशन से सी पोजीशन के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए ए से बी गई 6 किलोमीटर, प्लस बी से सी आई, ये ए से बी का पोजीशन है, फिर बी से सी का पोजीशन 5 किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। मतलब जो हमारा डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस क्या है? 11 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? 11 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बिटवीन सी। क्यों ए और सी के बीच में ले रहे हैं? क्योंकि ए जो है हमारा इनिशियल पॉइंट है और सी जो है हमारा क्या है? वो फाइनल पॉइंट है। ए इनिशियल पॉइंट एंड सी फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस हम लेंगे। तो यहां पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो आप देखिए कि अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो ये क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना? राइट एंगल ट्राइंगल है, बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है कि नहीं? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप क्या लगाएंगे? यही तो कहेंगे ना। देखिए ए बी जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी के स्क्वायर के बराबर इन दोनों का सम होता है 5 किलोमीटर और बेस का। लेकिन यहां पे क्या हमको निकालना है? आपको बेस निकालना है। तो सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे ए बी कितना है? ए बी कितना है? यहां पे 6 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, 6 6 36 माइनस 5 5 25 एंड इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये हो गया सिंपल सा। अब जब आप ए सी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल टूल। और 36 में
अगर आप 25 घटाएं, 25 सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, 11 आएगा। 11 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यहां पे मैं लिख रहा हूं साइड में, ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 11। ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 11। तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना आ जाएगा? रूट 11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? रूट 11 आएगा। तो रूट 11 की कुछ वैल्यू होती है, कुछ पॉइंट में होता है, लेकिन आपको एग्जाम में ये ऐसा देगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि बिल्कुल मतलब स्क्वायर के फॉर्म में बाहर निकल आएगा जब भी आपको ये एग्जाम में देगा। और एग्जाम में जब भी कभी क्वेश्चन आएंगे तो ये बिल्कुल इस सेटअप में नहीं आएंगे कि आप एक सेटअप में सॉल्व कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको अलग अलग सेटअप बना के दे सकता है। और यहाँ पे आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तभी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस में जब भी कभी डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हो, ये तो हो गया अंडर रूट 11 आ गया। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ये है अ कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 7 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, 7 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड अगेन ले लेते हैं 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, ये दिया है। अब आपको यहां से दो चीजें पूछेगा, बिल्कुल डायरेक्शन जरूर देगा, याद रखिए। अगर डायरेक्शन नहीं देगा तो आप, अगर मान लीजिए डायरेक्शन नहीं देता है, ये जो नॉर्थ, उसके बाद साउथ और ये वेस्ट, अगर डायरेक्शन नहीं देता है तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डायरेक्शन देना कंपलसरी, डायरेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने के लिए पूछा है तो। और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा तो आप सबको जोड़ देंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डायरेक्शन जरूर देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, या तो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहां पे आपसे पहला पूछा डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो चीजें पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले लिखा 5, फिर 7, फिर 10 प्लस 3, लिख दिया हमने। ओके, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा, सिंपल मेथड से नहीं निकलेगा। अब कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये तो हमको नहीं पता है ना। डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7, 5, 12 प्लस 10 प्लस 3। ठीक है, 10 और 12 22 हो जाएगा, और 22 प्लस 3 25 हो जाएगा। सो इट इज 25 किलोमीटर। ये निकल आएगा आसानी से, ये तो आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे? वहां पे तो था कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी आया। एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया और बी से सी आया, आपको डायग्राम बना के दिया था, लेकिन यहां कोई डायग्राम नहीं है, कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल पैनिक नहीं हो, परेशान नहीं हो। सिंपल सा एक प्लस ड्रॉ कर ले। क्या ड्रॉ कर ले? एक, इसको मैं ब्लैक से बनाता हूं, ये एक ऐसा, थोड़ा सा और, हाँ, एक यहां पे ऐसे प्लस ड्रॉ कर ले, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फियर। एक आप प्लस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, प्लस ड्रॉ करने के बाद इधर आप ईस्ट लिख लीजिए, इधर वेस्ट लिख लीजिए, इधर नॉर्थ लिख लीजिए, और नीचे साउथ लिख लीजिए। और सेंटर को आप ओरिजिन मान लीजिए, यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। कभी मिस्टेक आपसे होगी ही नहीं। ठीक है,
सेंटर को आप क्या मानिए, अपनी जर्नी मानिए, ओरिजिन मानिए। चलिए इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया, ए, और जहां पे हम रुकेंगे वो हमारा बी पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर रहे हैं जो थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा और आपको दिखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और एक एक पॉइंट बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट पढ़ते हैं ध्यान से। अ कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, अ कार ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ए से हमने स्टार्ट किया और कोई एक डिस्टेंस लेकर आ गए, यहां तक लेकर आ गए, मान लीजिए ये हो गया 5 किलोमीटर। एज्यूम कर लीजिए एक हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, इतना हमारा डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर के अंदर दिया हुआ है तो आप इसको सेंटीमीटर में भी एज्यूम कर सकते हैं, स्केल रख के बना सकते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन आप अगर ऐसे एज्यूम करके बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कह रहा है 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए बना लेते हैं। अब जो 7 किलोमीटर होगा वो 5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा होगा, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो आपको पता ही है। तो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लीजिए ये हो गया 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हम यहां पे आके रुक गए, पहली बार यहां पे रुके थे, फिर 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। देखिए 7 किलोमीटर नॉर्थ गया है, 7 किलोमीटर नॉर्थ गया है, ऊपर की ओर गया है। अब इसको साउथ में आना है तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो ये साउथ में नॉर्थ है तो यहां पे है, ये अभी इस पोजीशन पे है, ये यहां पे इस पोजीशन पे। अब ये यहां से वापस लौटेगा, यहां से वापस लौटेगा और साउथ में आ जाएगा इतना, क्योंकि 7 तो उतना है ही है, उसमें प्लस आप 3 जोड़ दीजिए अपने से। ये जो पोजीशन बन जाएगी, ये जो ब्लैक वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये कितना किलोमीटर हो गई, 10 किलोमीटर। अब ये आकर यहां पे रुक गया है, यहां पे ये स्टॉप हो गया है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसी लाइन पे ही हैं हम, ग्रीन वाली जो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर आपको दिख रही है, हम उसी लाइन पे हैं। बट मैंने आपको समझाने के लिए उसके बगल में एक ब्लैक लाइन बना दी है। आप चाहे तो इस लाइन को, ये जो लाइन है, इस लाइन को इसी ग्रीन पे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करिए और हम ये आ गए 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी हम कहां पे हैं, पहले हम कहां से गए थे, ए से बी गए थे, ए से बी गए थे, बी से सी गए और सी से अभी डी आ गए। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ आ गए। ठीक है, तो अब ये बताइए जब हम 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ आ गए तो ये पार्ट कितना हुआ, ये वाला पार्ट कितना हुआ, ये 3 किलोमीटर हो गया ना। ऊपर 7, ऊपर तो पहले से ही 7 है क्योंकि उतना तो वो 7 है। तो 7 से जब और नीचे हम आएंगे 3 उसमें ऐड करेंगे तभी तो वो 10 होगा। तो नीचे जो नीचे का जो पार्ट छोटा सा है वो कितना किलोमीटर है, वो 3 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा 3 किलोमीटर। चलिए फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 3 किलोमीटर हम वेस्ट में चल रहे हैं। चलिए, तो आपको पता है कि ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये 5 किलोमीटर है कि नहीं। ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर में अगर हम 3 किलोमीटर चलेंगे तो कुछ इतना आएंगे, 5 से थोड़ा छोटा ही रखेंगे, 5 से बड़ा तो हो नहीं जाएगा। और वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, ये वेस्ट है, आपको साफ साफ दिख रहा है, हम वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, 5 किलोमीटर की तरफ चल रहे हैं, तो 5 से थोड़ा छोटा रखेंगे। मतलब अभी हमारी जर्नी कहां पे स्टॉप हुई है, यहां पे स्टॉप हुई है, ई पोजीशन पे स्टॉप हुई है। ठीक है, ई पोजीशन पे स्टॉप हुई है। डिस्टेंस तो हमने पहले निकाल लिया था। अब आपको किसके किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ए और ई के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जो कि ये ब्लू लाइन है, जो कि ये क्या है, ब्लू लाइन है। ठीक है, जो कि ये ब्लू लाइन है। और आपसे मैं कहूंगा कि आप यहीं पे तुरंत एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। तुरंत क्या ड्रॉ कर लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इस ए को मैं थोड़ा सा इरेज करके यहां साइड में लिख दे रहा हूं जिससे कि ये दिखने में आसानी रहे, और मैं इस ब्लू लाइन को फिर से कनेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये इतना हमारे पास है, हमको डिस्टेंस कहां से कहां की निकालनी, ए से ई के बीच में।
क्योंकि हमारी जर्नी ई पे स्टॉप हुई और हम ए पे पहुंचे हैं। ठीक, तो अब देखिए ये पार्ट है 3 किलोमीटर, है बिल्कुल सही, 3 किलोमीटर है। तो ये पार्ट कितना होगा, हाउ मच दिस, ये पार्ट कितना होगा, चलिए जिसको मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये पार्ट कितना होगा, हाउ मच, आपको समझ में आ गया, 2 किलोमीटर होगा। क्योंकि अगर इसके ऊपर ठीक 5 किलोमीटर है, तो 5 से अगर हम 3 किलोमीटर निकाल देंगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। मतलब अगर ये पार्ट हमारा 2 किलोमीटर हो गया, ये पार्ट हमारा 2 किलोमीटर हो गया, तो ये वाला पार्ट भी 2 किलोमीटर होगा, है कि नहीं। ये वाला पार्ट भी कितना होगा, ये वाला जो लाइन है ये कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा। तो यहां पे हमने 2 किलोमीटर लिख लिया। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। ये जो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जिसको मैं अब रेड लाइन से कवर करने जा रहा हूं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप देखिए कि बेस आपको 2 किलोमीटर मिल गया है और परपेंडिकुलर आपको 5 किलोमीटर मिल गया है। तो क्या हाइपोटेन्यूज फाइंड नहीं कर लेंगे, और वही हाइपोटेन्यूज तो ए और ई के बीच की डिस्टेंस है। बताइए, आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं, ए और ई के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और ये 2 किलोमीटर बेस है और ये 5 किलोमीटर परपेंडिकुलर है कि नहीं, बात समझ में आई। एक मिनट, 5 नहीं, 5 तो ऊपर का है, ये इसके सामने का जो पोजीशन है ये 3 किलोमीटर, ये वाला जो पोर्शन है ये 3 किलोमीटर है ना, ये 3 किलोमीटर है। तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये 3 किलोमीटर, 5 नहीं, 5 गलती से हो गया था, यहाँ पे 3 किलोमीटर। तो सामने सामने की साइड्स को आप देख के डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। सामने सामने की साइड्स को देखेंगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आए थे, जब यहां से यहां नीचे की ओर बढ़ रहे थे, तो ये पोर्शन 7 किलोमीटर था, और जब हम 10 किलोमीटर चले थे तो उसमें +3 कर दिए थे। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो सेम है ना, ये लाइन सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो इधर भी 3 किलोमीटर, तो उसके सामने वाली लाइन भी 3 किलोमीटर, नीचे का 2 किलोमीटर, तो उसके अपोजिट वाला भी 2 किलोमीटर, बिल्कुल सेम है। तो अब मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। थोड़ा और परफेक्ट बनाते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट तो नहीं बना। ये और ये, ठीक है। देखिए ये पोर्शन आपका 2 किलोमीटर, ये पोर्शन आपका 3 किलोमीटर है। ये 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हमको नहीं पता है उसका स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस को प्लस करते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 9, ठीक है। एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। एक्स इक्वल्स टू √13। अगर आपका आंसर अंडर रूट में आता तो एग्जाम में आप अंडर रूट में रख सकते हैं, गलत नहीं होगा। √13 किलोमीटर, सिंपल, खत्म, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, अगर √13 आया तो हम √13 में लिख के छोड़ देंगे, वो गलत नहीं माना जाएगा, इट्स नॉट रॉन्ग, वो बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट कंफ्यूजिंग है। फिर से देखिएगा, मैं इस पोजीशन को सबको इरेज करूंगा और मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सबको इरेज कर रहा हूं, जस्ट टेक गिव मी सम टाइम। तो ये हमने इरेज किया, अब ऊपर चलते हैं, इस पार्ट को इरेज करते हैं, और ठीक, देखिए फिर से हम जोड़ रहे हैं W और E को और N और S को। हमने ओरिजिन कहां से स्टार्ट किया था, यहां से, दिस इज अवर ओरिजिन, और इसको हमने A मार्क कर दिया। ये हमने यहां से जर्नी अपनी स्टार्ट की है, और ग्रीन पेन से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अ कार ट्रेवल 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। आप थोड़ा जल्दी बनाएंगे इस बार। तो यहां से हमने स्टार्ट किया और ये हम आ गए 5 किलोमीटर, ठीक है। दिस इज अवर 5 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ आ गए। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है,
7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलते हैं। सो फ्रॉम हियर वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मे बी दिस इज 7 किलोमीटर। ये हो गया 7 किलोमीटर। यहीं पे हम रुक जाते हैं, अपनी जर्नी यहाँ पे हमने स्टॉप की। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। 10 किलोमीटर हम साउथ की तरफ आते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे कुछ अलग कलर यूज कर लेता हूं, लेकिन मैं उसी ग्रीन लाइन पे ही चलाऊंगा। आपको 10 किधर आना है? साउथ की तरफ आना। और देखिए साउथ ये है, नीचे साउथ है, तो नॉर्थ से होते हुए साउथ आएंगे। पहले 7 किलोमीटर आएंगे, फिर 3 किलोमीटर आएंगे, तब 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमने यहां से इस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की। उल्टा आ रहे हैं अब। ये पहले हमने 7 किलोमीटर ट्रेवल किया और 3 इसमें और जोड़ दिया। मान लीजिए ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल पर्पल लाइन कितनी है बताइए? टोटल पर्पल लाइन है 10 किलोमीटर, है कि नहीं? ऊपर से लेके नीचे तक 7 और नीचे 3 होगी, और इतनी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। एम राइट? समझ में आ रहा है? सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 3 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। अब वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाना है इसको। तो जब वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाएगा तो आप देख रहे हैं ऊपर पहले से ही 5 है। मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये वेस्ट की तरफ जाती है। तो यहां से अगर हम जर्नी स्टार्ट करेंगे तो लगभग 3 किलोमीटर यहां पे आएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर, क्योंकि इसी के पैरेलल में ऊपर 5 किलोमीटर है। इसी के जस्ट पैरेलल में 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर थोड़ा सा कम होगा। तो बची कितनी डिस्टेंस? इतनी डिस्टेंस बची, ये वाली डिस्टेंस बची। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर। एम राइट? 2 किलोमीटर। और हमारी जर्नी कहां पे स्टॉप हुई है? जहां पे मैं अब रेड डॉट बना रहा हूं, वहां पे हमारी जर्नी स्टॉप हो गई है। और हमको डिस्टेंस किसके बीच की निकालनी है? ए और इस रेड डॉट के बीच की निकालनी है। ठीक है, और इस रेड डॉट को हम बना लेते हैं ई। मान लीजिए ये ई है। ए और ई के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो अगर यहां से हम एक लाइन और कनेक्ट कर दें, ये लाइन अगर हम बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां पे कनेक्ट कर दें, तो इधर का पोर्शन उसके सामने का 3 किलोमीटर, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है ना। तो अगर एक 3 किलोमीटर है तो उसके सामने वाली कितनी हो जाएगी? ये 3 किलोमीटर हो जाएगी। हो जाएगी। और ऊपर 5 किलोमीटर है और नीचे ये 3 किलोमीटर है। ये 3 किलोमीटर और ये पूरा का पूरा 5 किलोमीटर और ये इतना 3 किलोमीटर। तो बताइए 5 से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 2 किलोमीटर आएगा ना। तो मतलब ये पोर्शन जो है ये 2 किलोमीटर। और इसी के सामने ऊपर देखिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं बताइए? ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर हो जाएगी। और जब ये 2 किलोमीटर हो जाएगी तो इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे अभी हमने किया है। ये ट्रायंगल, इसको हमने बाहर निकाल लिया। निकाल लिया। अब देखिए ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पोजीशन ए एंड पोजीशन ई। ई बी नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे। पोजीशन ए एंड पोजीशन ई, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि वो हाइपोटेन्यूज है और वो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोई भी एक बेस, कोई भी एक परपेंडिकुलर मान लीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज को हम x मान लेते हैं। तो आप जब करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, एक मिनट, ओनली 4 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। हाँ 4, और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। x इक्वल्स टू अंडर रूट 13 किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2-4 बार अपने से आप लेके ट्राई करेंगे, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। केवल आप इसमें पैरेलल के रूल्स को याद रखिएगा। एक उसी साइज का 3 किलोमीटर तो उसके सामने वाला भी 3 किलोमीटर, ऊपर का 5 किलोमीटर तो नीचे वाला भी उतनी डिस्टेंस में 5 किलोमीटर, इधर जो भी किलोमीटर इधर इक्वल किलोमीटर्स में होगा। ठीक है, तो पैरेलल के लॉ को यहां पे याद रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो। और याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन जरूर देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण,
परिमाण का मतलब जिसकी गणना की जा सके, जिसका मतलब जिसको हम जैसे कि परिमाण का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सके, जिसकी हम क्वांटिटी को जस्टिफाई कर सके, ठीक है ना, मतलब जिसको मापा जा सके, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परिमाण का मतलब होता है कि जिस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम कहेंगे उसमें मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिस्टेंस में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। ऊपर का आप जिगजैग पोजीशन देखिए जो मैंने आपको बताया था, इसमें आपको कहां पता चल रहा है कि क्या डायरेक्शन है। जब कार यहां से यहां मूव की होगी, यहां से यहां गई होगी, तो पता नहीं क्या डायरेक्शन था। यहां से यहां गई तो पता नहीं क्या डायरेक्शन था, फिर यहां से यहां आई पता नहीं क्या डायरेक्शन था, इधर से इधर आई पता ही नहीं क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्शन होगी ही होगी। डायरेक्शन होने के लिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना बहुत जरूरी है, चाहे आप छोटी छोटी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या है, जिस कार ने इस ट्रेवल को कंप्लीट किया है उसने छोटी छोटी डिस्टेंस कंप्लीट किया है। 5 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में, 7 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में, 10 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में, 3 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में। तो इस तरह से छोटी छोटी डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, वैसे ये काफी टफ क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 डिस्टेंस दी होगी या बहुत ज्यादा 3 डिस्टेंस दी होगी। ठीक है, ये एक्सट्रीम लेवल पे है। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखिए और इस तरह से आप डायरेक्शन निकालने की कोशिश, डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करिए। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है जबकि डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, जब तक कि दी ना गई हो। अपने से आप एज्यूम नहीं कर सकते कि ये गाड़ी ईस्ट गई, ये वेस्ट गई, ये नॉर्थ गई, ये साउथ गई, आप अपने से एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। मैं जानबूझ के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ज्यादा टाइम देता हूं, क्योंकि जब तक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं समझ में आएगा, आने वाले टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, और आपके लिए एक सजेशन है कि जितनी जल्दी हो सके आप ज्यादा से ज्यादा वाव क्लास को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है वाव क्लास, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। रिलेटेड वीडियोस, रिलेटेड टॉपिक, रिलेटेड लेक्चर्स, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा साइंस से रिलेटेड। ठीक है, सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। और आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। I like so much all these comments and thank you for inspiring me and inspiring the whole team which makes together all these things very successful. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone.